नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सीईटी सेकंड शिफ्ट की आंसर की के साथ। यहां पर भी देखो, जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट में था वैसा के वैसा यहां पर भी शुरुआत आपकी पैसेज से हुई है, क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 143। ठीक है, इसमें जो तीन क्वेश्चंस है उन तीनों क्वेश्चन से पहले देखते हैं कि इन इंडिया ट्रेडिशनली डॉक्टर्स वर बीइंग गाइडेड मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ठीक क्वेश्चन है, यहां पे दे रखा है, देखो इन दिस नोबल प्रोफेशन, ये जो नोबल प्रोफेशन है इसको गाइडेड बाय एथिक्स। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, मतलब डॉक्टर्स जो होते हैं ना उनमें थोड़ा सा एथिक्स, उनमें नैतिकता वाली जो बात है उस पर फोकस किया गया है यहाँ पे। तो पहला आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेशनल एथिक्स। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट। ऑपोजिट पूछा गया, किसका पूछा गया? कंसर्न का। कंसर्न का मतलब होता है किसी से संबंधित होना या फिर किसी चीज को लेकर चिंतित होना, मतलब जिससे फर्क पड़ना। इसका जो एंटोनिम पूछा गया तो ऑपोजिट हो जाएगा इसका इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। पिछले पेपर में पूछा गया था अफेथी, उदासीनता। ठीक है, यहां पर भी पूछा गया इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो एकदम उदासीन होता है किसी चीज से। नेक्स्ट वाला जो दे रखा है यहाँ पे वर्ड दे रखा है, पूछा गया नियरली द सेम। देखो यहाँ पे लिखा नहीं है सिनोनिम, नियरली सेम। सेम का मतलब सिनोनिम ही होता है किसका? कैनोट्स का। तो कैनोट्स का सिनोनिम जो है ना वो हो जाएगा यहाँ पर इंप्लाइज। ये जो आंसर लगाया हुआ है ना, ये किसी का पेपर वहां लिया था, उसने आंसर ये वाला लगा रखा है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इंप्लाइज। कैनोट्स का मतलब होता है अप्लाई करना, मतलब इंप्लाई करना, लागू करना किसी भी चीज में। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है आपका वो दे रखा है मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन भी आर्टिकल का, पिछले पेपर में भी आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे आर्टिकल क्वेश्चन देखो, वैसे तो एक ही क्वेश्चन है पर ये चार क्वेश्चन है, एक नहीं है, एक में ही चार क्वेश्चन है। वी विल गो टू कलकत्ता बाई ब्लैंक स्पेस, राजधानी एक्सप्रेस। देखो ट्रेन का नाम जहां कहीं भी आता है ना वहां पे क्या होता है, वहां पे द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा डी। फिर उसके बाद में देखा था चाइल्ड वॉज हैप्पी टू सी एरोप्लेन। एरोप्लेन है तो एरोप्लेन का क्या हो जाएगा? एन एरोप्लेन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी, दूसरे में सी। तीसरा कह रहा है ही हैज गॉन फॉर ब्लैंक स्पेस हॉलीडे। हॉलीडे के लिए हो जाएगा ए हॉलीडे, क्या हो जाएगा? ए हॉलीडे। और जो चौथा है ब्लैंक स्पेस मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क एक मटेरियल नाउन है और उसमें किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहां पे हो जाएगा नो आर्टिकल। तो नो आर्टिकल का प्रयोग यहां पे कर दिया जाएगा। अब देखो मैच कर लेना आप अपने हिसाब से, क्या हो जाएगा? फर्स्ट में डी, तो फर्स्ट में डी मेरे हिसाब से एक और में और दो में, दो ऑप्शंस में है। सेकंड में क्या हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा सी। सेकंड में सी मतलब आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम चले आगे तो अगला जो क्वेश्चन है 145, ये कह रहे हैं कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है आपको, किसका बताना है? आपको बताना है बेर मिनिमम। बेर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है जिंदा रहना। जिंदा रहने के लिए कम से कम जो चीज चाहिए होती है ना उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सब्सिस्टेंस बोलते हैं। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जो जिंदा रहने के लिए कम से कम जो चीज चाहिए ना उसे क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस बोलते हैं। अगला दे रखा है चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई फादर। देखो खरीदे पास्ट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? माई फादर बोट मी। देखो एक तो ऑप्शन यहाँ पे दिया था ब्रोट, एक तो क्या दिया था? ब्रोट, एक दिया था बोट। ध्यान रखना खरीदना जो है ना वो बोट हो जाएगा, बाई की सेकंड फॉर्म बोट होती है, ब्रोट नहीं होती। ब्रोट का मतलब होता है लाए। यदि मेरे पिताजी मेरे लिए जूते लाए ना ऐसा लिखा होता तब तो क्या हो जाता? ब्रोट हो जाता। लेकिन यहां पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बोट। माई फादर बोट मी ए पेयर ऑफ शूज यस्टरडे। अगला कह रहा है रवि सेड आई विल ब्रिंग द बुक टुमारो, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो आई विल दे रखा है, आई का प्रयोग रवि के लिए हो रहा है, विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड। तो आंसर हो जाएगा ही वुड। अब ही वुड आपको तीन ऑप्शंस में दे रखा है, इसमें दे रखा है ही वुड, इसमें भी दे रखा है ही वुड और तीसरे में भी, चौथे में भी दे रखा है ही वुड। पहला तो गलत हो जाएगा। इसमें टुमारो का टुमारो दे दिया, इसका मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो गया, ऑप्शन ए भी आपका गलत हो गया क्योंकि इसमें विल का विल दे रखा है। अब आपके पास दो बातें हैं, एक तो बात कौन सी है? रवि इन्फॉर्म्ड और एक बात है रवि ऑर्डर्ड। हमें क्या चाहिए? ऑर्डर थोड़ी दे रहा है, वो तो खुद बता रहा है कि मैं कल ये काम करूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। रवि इन्फॉर्म दैट ही वुड ब्रिंग द बुक नेक्स्ट डे। अगले पे यदि हम चले तो यहां पे पूछा गया एक्सप्रेस द बेस्ट मीनिंग, यानी सिनोनिम पूछा गया। ठीक है, फिर सिनोनिम आ गया। सिनोनिम पूछा गया किसका? इफ्यूज का। इफ्यूज का सिनोनिम होता है इमेनेट। इफ्यूज का जो सिनोनिम होता है ना वो क्या होता है? इमेनेट होता है। इफ्यूज का सिनोनिम हो जाएगा इमेनेट। नेक्स्ट वाले पे यदि हम चले तो व्हाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग। पैसिव वॉइस बनाना है, वॉइस जो है वो दे रखा है, देखो डिड, डिड और पुल सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का क्या बन जाएगा? वॉज पुल्ड डाउन या फिर बन जाएगा वर पुल्ड डाउन। तो यहाँ पे वॉज या वर देख लेना है आपको। पहले में डिड है गलत है, दूसरे में हैड बीन गलत, तीसरे में इज गलत, चौथे में दे रखा है वॉज पुल्ड डाउन। क्या हो जाएगा? वाई वॉज द बिल्डिंग पुल्ड डाउन, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा चौथे में।
नेक्स्ट वाला कह रहा है कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम स्टील समवन्स थंडर। यहाँ पे दे रखा है स्टील, स्टील मतलब चुराना। हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आड़ा आ गया हूं आप लोगों के, ठीक है, इसको देखना। स्टील समवन्स थंडर, तो स्टील समवन्स थंडर का टेक क्रेडिट फॉर समथिंग विच समवन एल्स डिड। जहां कोई दूसरा काम कर जाए आप उसका क्रेडिट ले पड़ो, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है स्टील समवन्स थंडर। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाले हो गए। नेक्स्ट जो पेपर आज होते ही उनकी आंसर की आपके सामने रख दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।